हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती। और आज हम लोग पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 8 तक हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लें। फुल मार्क्स कितना है? 50 मार्क्स का है। पासिंग मार्क्स कितना है? 20 है। और टाइमिंग कितना है? 3 आवर्स का है। ठीक है। और सेशन 2023-27 में पूछा गया है। ओके, EVS। चलिए, वैक 1। तो हम लोग ग्रुप ए, जैसा कि जानते हैं, ग्रुप ए कंपलसरी रहता है। 1 सेंटेंस, 1 लाइनर या 1 वर्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर? जलमंडल से आप क्या समझते हैं? सबका आंसर दिया हुआ है। पहले आपको क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या है? तीसरा क्या है? व्हाई वाटर इज एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ? डी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? और ई क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? हर एक क्वेश्चन में 3 बार हम क्लास लिए, तीनों में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएं। अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है तो उसके लिए अटेम्प्ट करना बहुत सही है। ठीक है, चलिए अब ग्रुप बी पढ़ते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? जैव विविधता संरक्षण के तरीके बताएं। थर्ड क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? विकास। और ये आपको सारा नहीं, खंड बी में ऑप्शनल रहता है, कितना 3-4 शायद करना रहता है ना। चलिए। 4, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? एक्सप्लेन अबाउट वन काइंड ऑफ पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट स्टडीड बाय यू। ठीक है। पांचवा क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन फूड वेव टूरिस्ट स्पॉट ऑफ झारखंड। और तीसरा क्या है? एसी ट्रेन। छठा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखना। IUCN क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन झारखंड का क्या है? और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है। ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। ओके। तो हाइड्रोस्फीयर को समझते हैं। अब एक एक करके हम धीरे धीरे क्या करेंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को पता है कि हमारा अर्थ अधिकतर मेजर पार्ट किससे कवर है? तो वाटर से कवर है कि नहीं? तो उसी को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे प्लैनेट को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है कि नहीं, मेजोरिटी में। तो इसीलिए हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया? जहाँ पे ऐसा भाग जहाँ पे जल मौजूद है। ठीक है, चलिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसका। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल का समग्र भाग है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झील, जलवायु में उपस्थित जल, वाष्प और भूजल शामिल है। ये सारा जितने भी झील, नदियाँ, महासागर है, सारा किस में आती है? हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, होप आपको समझ में आ गया। और जहाँ हवा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा नहीं, जहाँ हवा प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। समझे? वैसे ही होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक है। जैविक, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। और अजैविक मतलब जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश। ये दोनों मिलकर पर्यावरण में ऊर्जा और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, इकोसिस्टम एक्चुअली होता क्या है, बनता कैसे है? बायोटिक और अबायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के इंट्रैक्शन से बनता है। तो भाई, लिविंग और नॉन लिविंग कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? तो देखिए कैसे सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम क्या है? बायोटिक है। आप क्या है? बायोटिक है। और जल, मृदा, वायु, ये सब क्या है? अबायोटिक है। अब बिना जल, मृदा, वायु के रह पाइएगा क्या? नहीं रह पाइएगा। तो इसका मतलब क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, और एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, कि इकोसिस्टम बना रहे हैं। ओके। और इकोसिस्टम हर जगह का अलग अलग हो सकता है। ओके। और ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारा इकोसिस्टम कैसा होगा। अब जहाँ ज़्यादा पेड़ है वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ का इकोसिस्टम कुछ अलग है। जहाँ पेड़ कम है, राजस्थान डेजर्ट एरिया में क्या हो गया कि चलो वहाँ पेड़ पौधे कम है, तो क्या हो गया? वर्षा कम हो रही है। तो वो उसका अपना इकोसिस्टम है। हर एक जगह का अपना अपना इकोसिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए। वाई वाटर इज़ एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ? ये हमको नहीं लगता किसी को बताने का ज़रूरत है। ये आप कमेंट में लिखिएगा। आप लोग कमेंट कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता का महत्व क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं। जैव विविधता पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है, मतलब एक बैलेंस, एक स्टेशनरी, एक स्थिरता बनाए रखती है। कौन? तो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। यह भोजन, औषधियाँ और पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करती है। हमारे फूड भी देती है, मेडिसिन भी देती है, और इकोसिस्टम का भी सब कुछ देती है। ठीक है। यह जलवायु संतुलन,
परागण और प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करती है। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। भाई ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग को पहले हम लोग को पता था कि अभी जितना हमारा वाटर प्रेजेंट है ना, उससे भी ज़्यादा पहले वाटर आइस था। ठीक है, तो आइस क्या हुआ, धीरे धीरे पिघला, स्पीसीज बढ़े, है कि नहीं। देखते थे तब का आदमी लोग कैसा दिखता था, अभी का कैसे दिख रहा है। तो क्या ये एक चेंज के कारण हो रहा है, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण हो रहा है कि नहीं। तो वो जो पिघला तो अब थोड़ा ठीक है, अब हम लोग में थोड़ा चेंजेस आया, लेकिन अब धीरे धीरे अगर पिघलते जाएगा और बढ़ते जाएगा तो ये हमारा क्या हो सकता है, लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा, डिसबैलेंस कर देगा कि नहीं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग भाई होता क्यों है, तो क्यों होता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है भाई, तो ग्रीन हाउस गैसेस हो गया जो इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है, हम लोग इतना कार्बन एमिशन करते हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, तो ये सबसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये सब के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, और भी गैसेस है लेकिन CO2 और मीथेन ज़्यादा ये में है। ओके, चलिए एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण के तरीके बताएं। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सीटू संरक्षण। अब ये क्या होता है भाई, पहले दूसरा देख ली, एक इन सीटू संरक्षण है और एक क्या है, एक्स इंटू सीटू संरक्षण। ओके, तीसरा क्या है, विधायी उपाय। फोर्थ क्या है, लोक जागरूकता। पांचवा क्या है, स्थायी समुदाय की भागीदारी, मतलब सबका पार्टिसिपेशन। तो इन सीटू क्या है, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य और जैव मंडलीय आरक्षणीय क्षेत्र। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको बताइए कि आप लोग को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। जैव विविधता संरक्षण के तरीके तो हम बता देंगे, लेकिन होता क्या है, तो सुनिए क्या होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दैट मीन क्या, जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, उनको कंजर्व रखना। क्यों रखना, तो लाइफ नहीं, मतलब अर्थ को बैलेंस बनाए रखने के लिए, नेचुरल। और ये क्या है, इन सीटू मतलब ना ऑन साइट, मतलब इसको हम बाहर नहीं लेके जाएंगे कि चलो तुमको हम पिंजरा में रखते हैं, मतलब पार्क में रखते हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ये सब क्या है, हॉटस्पॉट एरिया हो गया, ये सब क्या हो गया, इन सीटू में आ रहा है। मतलब जहाँ पे नेचुरल लिविंग एरिया है वहीं पे उनको हम कंजर्व रखेंगे। ओके, समझ लिए। तो चलिए इन सीटू का भी मतलब समझ गए, ऐसा जहाँ पे वो लोग नेचुरल तरीके से रहेगा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीवन अभयारण्य हो गया, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हो गया। समझ में आया। चलिए एक्स सीटू के बारे में पढ़ते हैं। जीवों को, इनको क्या बोला जाता है, ऑफ साइट। ओके, उनको क्या बोला जाता है, ऑन साइट, और एक्स सीटू को क्या बोला जाता है, ऑफ साइट। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखा जाता है। अब हम क्या, ये हो गया एक्स सीटू, मतलब उनके जो लिविंग नेचुरल लिविंग एरिया था उससे हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकल के आएंगे। चलो भाई तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा तुम, चलो तुम चिड़ियाघर, बीज बैंक चलो, वनस्पति उद्यान। समझ में आया एक्स सीटू और इन सीटू क्या होता है। अब चलिए थर्ड पढ़ते, विधायी उपाय। सरकार द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु कानून बनाना, जैसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, जैसे एक हम लोग पढ़े थे ना, प्रोटेक्शन अधिनियम 1972, ये बनाना कि शिकार करना मना है, पेड़ काटना मना है। समझे। लोक जागरूकता, जन समुदाय को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना। हम लोगों को क्या करेंगे, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको, नुक्कड़ उक्कड़ में जो ये होता है नाटक वगैरह, कैसे जागरूक करेंगे हम, एडवर्टीजमेंट से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। ओके, 5 नंबर, अस्थायी समुदाय की भागीदारी, ग्राम स्तर पर समुदाय को संरक्षण में शामिल करना। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को आप क्या समझते हैं। ये तो भले हम जानते हैं चाहे नहीं जानते, लेकिन हम लोग पूरा इसको कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो देखिए, सतत विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत से समझौते किए। ये तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, कि हम नहीं जान रहे, अभी मेरे को मिल रहा है ना, काफ़ी है, इनफ है। हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं क्या, नहीं सोच रहे। अगर हम सोचते तो कार्बन एमिशन बहुत कम करते, है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम करते, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम करते। समझे। इसमें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता का संतुलन होता है। उदाहरण हरित ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संचयन, जैविक कृषि। चलिए What do you mean by environmental pollution? Explain any one type of pollutant and its impact. तो चलिए बताते हैं। पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब प्राकृतिक संसाधन जल, वायु, मृदा हानिकारक तत्वों से दूषित हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या आता है जी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। समझे।
सॉइल पॉल्यूशन, तो ये सब क्या हो गया। अब बोलिएगा जल को कैसे जल पॉल्यूशन कैसे होता है, सॉरी जल पॉल्यूशन नहीं, वाटर पॉल्यूशन, ओके। तो भाई कैसे होता है, हम लोग कृषि में बहुत सारा कीटनाशक चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब वहाँ पे अगर हम अपने घर का छोटा सा बारी बारी में कर रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन हम अगर किसान घर से हैं तो हम बड़े पैमाने में कृषि करते हैं। अब वहाँ पे वर्षा आई, ठीक है, वर्षा आई तो वहाँ का पानी क्या होगा, बह के नहर नदी में चला जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो केमिकल है, वो क्या करेगा, पानी को नदी को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, समझे। तो ये क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। अब इतना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इतना CO2 और ये सब निकल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एयर पॉल्यूट हो रहा है कि नहीं। चलिए, इतना केमिकल जो इंडस्ट्री से केमिकल रसायन निकलता है वो सब से भी हो रहा है, समझिए। अब तीनों में से किसी एक को आप कर दीजिएगा अपना इच्छा अनुसार, ठीक है। चलिए, फूड वेब क्या है भाई, फूड वेब वह पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन श्रृंखलाओं का जाल होता है। फूड वेब क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या एक बैलेंस बना रहता है कि नहीं। बहुत कोई बोलता है कि हम मांसाहारी है, शाकाहारी, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उससे क्या होता है ना, एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। चलिए, कैसे बैलेंस बना हुआ है आपको फिगर की तरह से समझाते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर देख लेंगे। ये पूरा PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, ओके। यह दिखता है, सॉरी, फूड वेब पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन श्रृंखलाओं का जाल होता है। वेब मतलब क्या होता है, जाल होता है। यह दिखाता है कि ऊर्जा कैसे एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, इससे पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता बनी रहती है, ठीक है। हम क्या किए, अपना एनर्जी खर्च करके एक पौधा लगाएं। पौधा किसका लगाए हैं, तो किसका लगा सकते हैं, चलिए हम पालक का खेती किए, पालक ही बोलते हैं ना, ठीक है, उसका किए। अब हम उसको खाएंगे तो एनर्जी मेरे में आएगा कि नहीं, अभी उसमें एनर्जी स्टोर है, कैसे स्टोर है, तो वो ऑटोट्रॉफ्स है, खुद खाना बनाते हैं, उसी को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, पालक को। मतलब जितना भी ग्रीन प्लांट्स है सब क्या है, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रोसेस का है, तो फोटोसिंथेसिस, ओके। तो वो पालक में, अब वो सन के थ्रू उसमें एनर्जी आ गया पालक में, अब पालक को हम खाएंगे तो वो पालक का एनर्जी अब मेरे में स्टोर हो गया। अब हम किसी कार्य को करने जाएंगे, वो हम खाना खा के बड़ा सा टीवी नहीं, बड़ा सा अपने घर का हम कोई भी टेबल हम घिसका रहे हैं, अब वहाँ पे हम एनर्जी लगा दिए, तो मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है यूनिडायरेक्शनल तौर पे, ठीक है। चलिए, इसका हम फिगर्स आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। देखिए जी, तो ये क्या है, फूड चेन है, फूड वेब है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कौन हो गया, तो ग्रीन प्लांट हो गया, और दिख रहा होगा होप आपको, ग्रीन प्लांट दिख रहा है, बादल से पानी गिर रहा है, सूरज भी रोशनी दे रहा है, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये पहला स्टेज है फूड चेन का, प्रोड्यूसर। अब उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक उपभोग, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ग्रास होपर क्या करेगा, उस प्लांट को खाएगा, उस प्लांट को खा के जीवित रहेगा, एनर्जी उससे लेगा, ठीक है। अब ये फ्रॉग क्या करेगा, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेगा, ये प्राइमरी को खा जाएगा, ग्रास होपर को खा जाएगा, खा गया। अब इसमें हो गया। अब टर्सरी क्या करेगा, स्नेक क्या करेगा, अब जाके सेकेंडरी को खा गया, इसको खा गया, मेढक को खा गया, फ्रॉग को खा गया। अब ये सांप को कौन खा जाएगा, ये जो हॉक होता है उठा के इसको ले जाएगा, खा जाएगा, समझे। अब ये खा गया भाई। अब वो मान लीजिए ये फाइनल कंज्यूमर मर गया, ठीक है, गिर के मर गया। अब वो मर गया तो उसको तो आदमी तो नहीं है कि उसका हम देह संस्कार करेंगे, है कि नहीं, नहीं करेंगे, तो वो एक जगह पड़ा हुआ है। अब वो आज गए और देखे कि वो पड़ा हुआ वहाँ पे। अब 5 दिन बाद जाइएगा तो थोड़ा सा दिखेगा, फिर जाइएगा तो थोड़ा सा दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। भाई ये जादू से गायब कहाँ हो गया, तो गायब इसको कौन कर दिया, डिकम्पोज़र, कौन कर दिया, फंगी लोग, बैक्टीरिया लोग, मिट्टी में मिला दिया, सॉइल में मिला दिया, फिर वहाँ से जाके अब प्रोड्यूसर, वहाँ फिर पेड़ पौधा उगेगा। तो समझे, ये चैन हमारा क्या होगा, चलते रहेगा। आदमी लोग को भी छोड़ देगा तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, ओके। तो चलिए, समझ में आ गया होगा होप। आप फिगर बना देंगे एग्ज़ाम में तो आपको और नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, टूरिस्ट स्पॉट ऑफ झारखंड, तो झारखंड में कई प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे नेतरहाट, छोटा नागपुर का शिमला, ठीक है, हजारीबाग उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम, हुंड्रू जलप्रपात। यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें भी आया था कि कौन कौन सा नदी है, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा एसिड रेन क्या होता है उसको भी फिगर से समझा देते हैं एक ही बार, ओके। चलिए भाई, अब एसिड रेन क्या होता है, देखिए वहाँ पे जो दिख रहा है ना वो सब कारखाना है,
वहाँ से क्या हुआ, समझ लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है, SO2 निकला और NO2 निकला। अब ये क्या करेगा, जो बादल सब है, जो H2O है, वाटर वेपर है, उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट उससे किया, अब रिएक्ट करके वो क्या बना देगा, HNO3 और H2SO4, जो कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देगा। और यही क्या है, एसिड रेन है। और एसिड रेन होता क्या है, तो जो वर्षा होती है जिसमें अम्ल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें अम्ल रहता है, कौन सा अम्ल, तो H2SO4 HNO3, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, आप आराम से याद रखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि हम बच्चा जैसा फिगर क्यों बनाएंगे, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल बनाइए, ठीक है। जो आप लिख नहीं पाइएगा ना, वो 1-2 फिगर से बता दीजिएगा कि Na2 और SO2 H2O से जाके रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, H2SO4 बन जा रहा है, HNO3 बन जा रहा है। आराम से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, IUCN क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। जो भी नेचुरल और नेचुरल थिंग्स है, जो सोर्सेस है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है, कंजर्व करने का कोशिश करता है, ठीक है। यह रेड लिस्ट जारी करता है। अब ये रेड लिस्ट क्या है भाई, तो जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियां दर्ज होती है। तो ऐसा स्पीसीज जो संकट में है, विलुप्त होने के कगार में है, तो उनको क्या करती है, बचाती है, कंजर्व करती है, उनको लिस्ट जारी कर देती है, भाई देख लो ये होने वाला है, हॉटस्पॉट एरिया, उसको घोषित कर देता है। पता है ना हॉटस्पॉट एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ के प्रजाति क्या हो, विलुप्त होने के कगार में हो, संकट में हो, और उसी को हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। ये टोटल कितना है, 36 है। भारत में कितना है, 4 गो है, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन झारखंड, तो झारखंड में वनों के संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान, वन अधिनियम का पालन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी। इसमें जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक संतुलन में मदद करती है। अभी सब आप पढ़ के नहीं भी जाइएगा तो आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या क्या है, सौर ऊर्जा जैसा कोई ऊर्जा है क्या, तो इसके बारे में आप बताइए आराम से, ठीक है। और आपको वाटर का, वाई वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ का कमेंट करना है, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले दूसरा वीडियो बनाने के लिए, ओके। आई होप आप सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए, बाय।